अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट सुना दूं, आप फिर आता हूं। मैं घर वाले पे कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि बड़ी दिलचस्प कम बात। से कम फोन पे उनसे इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार है, करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राहुल गांधी को उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है जो मोदी सरनेम के मामले में थी। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहां भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। अधीर रंजन जी की प्रार्थना कामयाब हुई। खैर ये बात तो सही है, उनकी पार्टी की तो पूरी प्रार्थना कर रही होगी। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी का जो घर 12 तुगलक लेन जिसमें रहते थे, उसको लेके उनके जो करीबी कुछ कांग्रेस के नेता हैं, खासकर यंग जो हैं, उनको बड़ा ये था कि घर जो है राहुल गांधी के लिए ठीक नहीं है और अशुभ है। और उनका कहना था जब तक राहुल गांधी घर में रहेंगे तब तक जो है उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। और जब वो घर छूटा तो उनका कहना है, उन नेता मैं नाम बता दूंगा, एक प्रकाश जोशी कांग्रेस पार्टी के सचिव हुआ करते थे, आजकल उत्तराखंड नेता है, उन्होंने बाकायदा राहुल जी से कहा ये कि देखिए ये घर जिस दिन छूटेगा उस दिन आप देखिएगा आपका ग्राफ कैसे बढ़ता है। और वो घर छूटा, घर छूटने के बाद कर्नाटक की जीत हुई। और उनका कहना है कि अब घर मिलेगा भी तो ये घर न लीजिएगा। अब आपने आइडिया दे दिया, कहीं कहीं अब उनको वही घर जानबूझ के अलॉट नहीं, शायद किसी को अलॉट हो चुका है वो घर किसी को। नहीं मतलब, लेकिन ये उस घर में रहते हुए ही हिमाचल में जीत हुई थी। हाँ, लाइटर दूसरी बात, कम से कम ये उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस के लोग अब ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया है। कम से कम कुछ दिन तो नहीं बोलना चाहिए कि इस देश में जो है जुडिशरी खत्म हो गई, इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, संसद खत्म हो गई, सब खत्म हो गया था। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट बच गया है। सुप्रीम कोर्ट के शायद ना कहें, इंडिया अलायंस ही बुनियादी जो है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो कहेंगे कि ये तो राहुल गांधी और कांग्रेस थे जो न्यायालय पर भरोसा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी तब भी न्यायालय पर भरोसा करती थी, अब भी न्यायालय पर भरोसा करती है। देश की संस्थाएं जीवित हैं और हम यही बात तो कह रहे थे। अधीर रंजन चौधरी ने तो अभी कहा ना कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। तो साजिश किस बात की थी? जब सारा मामला कोर्ट में ही चला है तो कहां साजिश हो रही थी? साजिश में बुलवाया गया राहुल गांधी से कि आप ये बोलिए। साजिश तो वहीं से शुरू हुई, या फिर वो साजिश कर रहे थे जिन्होंने सजा दी? एक ही दो ही मतलब होते हैं। सजा साजिश कोर्ट पर नहीं भाई, मामला जिस तरह ले जाया गया कोर्ट में, वो तो ले जाए। 10 मामले हैं, एक मामला तो वो तो हमेशा राजनीतिक दल इस तरह का आरोप लगाते ही हैं। जब अडवाणी जी पे मुकदमा हुआ था तो ये बीजेपी कहती थी कि साजिश है। तो इस तरह चूंकि राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ यही आरोप लगाते हैं कि साजिश है, तो ये कांग्रेस कर रही है। चलिए अब कांग्रेस पार्टी के और नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो भी जल्द से जल्द आना शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए लेकिन बड़ी जीत है, खासकर राहुल गांधी के लिए। इन दिनों राहुल गांधी दिल्ली में भी नहीं थे, वो केरल गए हुए थे। अब वहां से हो सकता है वो वापस लौटे, पार्लियामेंट का सत्र जो है वो अटेंड करें। ये भी उम्मीद करते हैं कि वहीं से क्या पता वो कोई स्टेटमेंट भी अपना जारी कर दें, अब इस फैसले को लेकर के कोई वीडियो जारी कर दें। आज फोटो छपी है उनकी, कहां से कि वापस लौट आए हैं, दिल्ली आ गए, पेट लेकर आए हैं, उसकी भी फोटो। दिल्ली अगर आ गए तो फिर तो उनको मीडिया के सामने आना चाहिए। दिल्ली आ गए राहुल गांधी, कल आ गए दिल्ली जी। तो फिर तो सारा माहौल बना हुआ है एक तरीके से, ये हमको कहना चाहिए। बस पार्लियामेंट में कब जो है उनको देखने को मिलेगा, ये इस पर एक सवाल है। और देवेंद्र, जैसा आपको बार बार बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है सोमवार तक ही उनकी सदस्यता औपचारिक तौर पर बहाल हो जाए। ये जो कोई गोवा से कोई बढ़िया नस्ल का कुत्ता लेके आए हो, बहुत कोई जैक रसेल टेरियर, में तो नाम भी नहीं ठीक से बोल पा रहा हूँ, कोई अंग्रेजी नस्ल का कुत्ता है। अच्छा, कोई पेट लेकर आए हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। अब गोवा गए हुए थे, अब ऐसा खबरें बता रहे हैं। केरल गए थे, केरल से लौटे तो केरल से गोवा चले गए होंगे। अच्छा, फिलहाल दिल्ली में है।
मतलब खबर यही है कि फिलहाल दिल्ली में है और सोमवार से आपको पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई दे सकते हैं। और उसके बाद सोमवार से जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तब राहुल गांधी उसमें मौजूद होंगे, इसके पूरे पूरे आसार हैं। और यह भी देखना दिलचस्प होगा, याद कीजिए 2018 वाला अविश्वास प्रस्ताव जब चल रहा था, नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, इधर राहुल गांधी बोल रहे थे और बोलते बोलते जो है वो अपनी बेंच छोड़कर चले गए थे प्रधानमंत्री की तरफ और फिर उन्होंने गले लगा लिया था। तो वैसा ही अविश्वास प्रस्ताव है। तो कमी तो खल रही थी, राहुल गांधी उसमें नहीं होंगे, लेकिन अब राहुल गांधी मौजूद होंगे उसमें। हो सकता है प्रधानमंत्री जब बोल रहे हों उस वक्त भी वो वहां पर बैठे हों, तब देखना होगा कि वहां क्या मोमेंट बनता है या क्या माहौल बनता है। उस वक्त तो बैठेंगे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे आखिरी में बोलेंगे जब सब लोग बोल चुके होंगे। तो जाहिर है उस वक्त तो राहुल गांधी भी बैठेंगे, पूरा विपक्ष बैठेगा, और अगर नहीं बैठेंगे तो अपने आप एक मुद्दा बनेगा। अच्छा, जब 18 में तो जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब भी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री थे बैठे और तभी वो प्रधानमंत्री के पास गए थे, गले लगा लिया था। मुझे लगता है बड़ा रोचक होगा ये, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपना अपना पक्ष रखेंगे, जीत होगी। लेकिन सचमुच कांग्रेस के नेता के तौर पर राहुल गांधी सदन में नहीं थे तो कमी तो सबको लग रही थी। तो अब कम से कम जब वो बोलेंगे, अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तो क्या वो बोलने वाले हैं, कौन सी बातें कहने वाले हैं? क्या वो कहेंगे कि संविधान थोड़ा अभी जीवित है, संवैधानिक संस्थाएं ठीक हैं, हमारा देखिए भरोसा कायम हो गया? कुछ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का असर भी हुआ या नहीं हुआ? ये सारी बातें होंगी तो मुझे लगता है थोड़ा रोचक हो गया। अब आमने सामने से जो एक्सचेंजेज होंगे वो अच्छे होंगे। देवेंद्र, लेकिन अभी जितने महीने राहुल गांधी की सदस्यता गई, उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को कैसे देखती थी अपने लिए? मतलब राजनीतिक तौर पर इसको कैसे देखती थी? ये क्या उनके फायदे में जा रहा था या इससे उनको नुकसान हो रहा था परसेप्शन का कि राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई? और इसमें दो चीज़ थे सौरभ। जैसे पहले दिन जिस दिन जजमेंट आया था, बीजेपी के टॉप लीडरशिप की अगर बात करें, जो 3-4 बड़े नेता हैं, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं, तो वहां से जो सेंस मिल रहा था, उन्हें इस बात की हैरानी थी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि लोअर कोर्ट में अगर आपको ट्रायल कोर्ट में ये पनिशमेंट मिला, बगल में सेशन कोर्ट है, मुझे तो ये बताया गया कि कुछ कदम पर उसी बिल्डिंग में सेशन कोर्ट था, वहां पर अपील करने की कोशिश तक क्यों नहीं की, और वो इस बात को लेकर हैरानी जता रहे थे। दूसरी चीज़ की पॉलिटिकली इसको इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।